इजराइल ईरान संघर्ष का भारत की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। भारत का दोनों देशों के साथ बड़ा व्यापार है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की अगर बात करें तो 24-25 में भारत ने ईरान को 1.24 अरब डॉलर के सामान का निर्यात किया और 441.9 अरब डॉलर के सामान का आयात भी किया गया। इजराइल के साथ व्यापार और भी बढ़ा है। इसमें 2.15 अरब डॉलर का निर्यात और 1.61 डॉलर का आयात शामिल है। भारत की विदेश नीति हमेशा से गुटनिरपेक्षता की रही है। इस संघर्ष के बीच भारत की सबसे बड़ी चिंता ऊर्जा भी है। भारत के कच्चे तेल का लगभग 2/3 और एलएनजी आयात का आधा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज यानी हॉर्म्यूज जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है। हॉर्म्यूज जल डमरू मध्य के एक संकरी समुद्री पट्टी या फिर कहें पानी का रास्ता है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। इसे अब ईरान में खतरा बताया जाता है। ईरान इसे बंद करने की धमकी दे रहा है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 80% से ज्यादा आयात इसी रास्ते से करता है। ऐसे में यहां किसी भी तरह की रुकावट से तेल की कीमतें, शिपिंग लागत और बीमा प्रीमियम में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। बड़े सारे देश हैं दुनिया के, वो सब घबराए हुए हैं। ऑयल प्राइसेस और गैस प्राइसेस बढ़ जाएंगी। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देते हैं तो गैस प्राइसेस और ऑयल प्राइसेस दुगनी हो सकती हैं। साथ ही साथ जो है मार्केट स्टम्बल होनी शुरू हो गई है, इकोनॉमी बैठ जाएगी, इन्फ्लेशन दुनिया में बढ़ जाएगा। फिर हिंदुस्तान का बहुत बड़ा डायस्पोरा है मिडल ईस्ट में, जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस हिंदुस्तान को भेजता है। इसमें भी खतरा है। जहाँ तक हिंदुस्तान का और ताल्लुक है, हिंदुस्तान के दोस्ताना रिश्ते हैं। जहाँ तक इकोनॉमी का ताल्लुक है ईरान के साथ में, और मिलिट्री रिलेशन बड़े आउटस्टैंडिंग है इसराइल के साथ में। तो हिंदुस्तान के लिए दुविधा है, क्योंकि हिंदुस्तान ना तो इसराइल का पक्ष ले सकता है ना ईरान का पक्ष ले सकता है। अगर ये एस्केलेशन बढ़ती है और ये लड़ाई लंबी चलती है तो इससे जो तेल एनर्जी क्राइसिस है दुनिया के अंदर वो बढ़ने वाली है। तेल और गैस दोनों की कीमतें काफ़ी बढ़ चुकी हैं और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जो कि ऑलमोस्ट अनबेरेबल हो जाएंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये एस्केलेशन जल्द से जल्द रुकनी चाहिए।